तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज अगेन कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। रिएक्शन में अपन को मज़ा आता है और ये जानने में मज़ा आता है कि कौन सी फ्रेग्रेंसेस लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, राइट। एंड कैसा कलेक्शन बनना चाहिए समर्स का। तो मैंने सोचा हमारे जो अर्पित भाई हैं परफ्यूम ज्ञान से, उन्होंने एक बहुत शानदार वीडियो भी बनाया। एंड उन वो भी मेरे ख्याल से डिकैंटिंग में हैं और ही सेल्स perfumes by Decanto, something like this. I don't exactly know the whole story, the whole picture, but अपना काम वो नहीं है। अपना काम है परफ्यूम ज्ञान के जो अर्पित भाई हैं, उन्होंने जो टॉप समर की 10 फ्रेग्रेंसेस बताई हैं, उनमें से कौन सी तुम्हें लेनी चाहिए, कौन सी तुम्हें स्किप करनी चाहिए, उसके बारे में बात करना, अपना ओपिनियन देना एंड एक मज़ेदार माहौल के साथ एक वीडियो बनाना और तुम्हारा भी ओपिनियन लेना कमेंट में कि तुम मुझे बताओगे कि जो मैंने बताया वो तुम्हें कितना रिलेटेबल लग रहा है और तुम कौन सी वो टॉप 10 समर फ्रेग्रेंसेज हैं जो अपने कलेक्शन में इस बार यूज़ करने वाले हो। तो कमेंट में लिख देना 10 समर फ्रेग्रेंसेज, मुझे मज़ा आ जाएगा और वीडियो पे लाइक आ जाना चाहिए, ठीक है। और तुम बताना कि और कौन से ऐसे रिएक्शन वीडियोस बनाने चाहिए। तो मैं बहुत एडमायर करता हूँ, अर्पित भाई हो गए, परफ्यूम गुरु भाई हो गए, तो परफ्यूम गुरु सर हो गए। मुझे अच्छा लगता है उनके वीडियोस देखना। मैंने काफ़ी सारे पास्ट में परफ्यूम ज्ञान भाई से वीडियोस के थ्रू देख के बहुत परफ्यूम्स मंगवाए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है अब उनके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाना और अपना ओपिनियन रखना। तो लेट्स स्टार्ट, चलो बहुत हो गई बातें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम बजट में कुछ बढ़िया गर्मी के परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। इस साल मैंने सोचा है कि अपने रूटीन में इनको ऐड करूंगा। भाई साहब, पता नहीं किसी ने नोटिस किया नहीं, मैंने तो नोटिस कर लिया। यहाँ पे परफ्यूम ज्ञान भाई अर्पित भाई की कैट है। मैं पहली बार में मेरे को नोटिस में नहीं आया था, लेकिन अभी जब मैंने देखा तो अच्छा बढ़िया। एंड एक और चीज़ तो मुझे बताना, अर्पित भाई जिस कामनेस के साथ, जिस कंपोजर के साथ पूरा वीडियो बनाते हैं, यू कैन नॉट स्किप हिज वीडियो। आपको ऐसा लगता है कि पूरा वीडियो देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। एंड उनकी वो बातें सुनो, जिस तरह से वो नोट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो बहुत जेन्युइन ओपिनियन दे रहे हैं। एंड होते भी हैं फ्रैंकली, बिकॉज उनके थ्रू, या थ्रू नहीं बोलूँगा, बेसिकली उनके सजेस्टेड जो फ्रेग्रेंसेज मैंने खरीदी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्रेग्रेंसेज बहुत अच्छी निकली हैं। तो बहुत जेन्युइन रिव्यूज़ लगते हैं मुझे। अगर कोई ऐसा पॉपुलर परफ्यूम, अच्छा बजट में गर्मी का परफ्यूम इस लिस्ट में ना हो तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। ज़्यादातर अपडेटेड परफ्यूम है, अगर आप चाहें तो इसके पिछले साल और उसके भी पहले वाली लिस्ट आप देख सकते हैं। अगर आपको और भी ऑप्शंस चाहिए, जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनकी पूरी बॉटल या डीकेंस कंसिडर कर सकते हैं। अगर समर 10 डिस्काउंट कोड आप इस्तेमाल कर लेंगे, 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक। नंबर 10 पे है लताफा की तरफ से कायद अल फुसान अनलिमिटेड। इसका ऑल पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। तुम में से किसने कायद अल फुरसान अनलिमिटेड ट्राई किया है? मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने कुछ इतनी तारीफ भी नहीं सुनी। सी अगेन, एक एक मेरे साथ फैक्टर काम करता है बहुत ज़्यादा। मैं 3 कैटेगरी में फ्रेग्रेंसेस को रखता हूँ। एक मोस्ट पॉपुलर, उनको मैं हमेशा खरीदता हूँ, उनको मैं ट्राई करता हूँ, टेस्ट करता हूँ एंड उनको फिर मैं यूज़ करता हूँ लॉन्ग टर्म में। नंबर 2 आ जाती है जिनके बारे में इतना यूट्यूब पे बात नहीं होती है, बट रेडिट वगैरह में, फेसबुक कम्युनिटीज़ वगैरह में बहुत बात होती है, तो मैं उनको फ्रेग्रेंसेस को खरीदता हूँ। नंबर 3 पे ये फ्रेग्रेंसेस आती हैं जिनकी ना यूट्यूब पे बात की गई है, ना इनके बारे में किसी ग्रुप में, रेडिट वगैरह में इतनी बात की गई है, बट कहीं ना कहीं हियर एंड देयर कभी कभार एक आध जगह दिख जाते हैं, जैसे यूट्यूब के इस वीडियो में दिख गया। तो कायद अल फुरसान अनलिमिटेड, नेवर ट्राइड, नेवर टेस्टेड। इंडिया में है क्या अवेलेबल, चेक करें क्या? अनलिमिटेड क्या प्राइस पॉइंट पे आ रहा है? इंडिया में है, परफ्यूम पैलेस पे अवेलेबल है फॉर 1500 रुपीज़। फ्रेग्रेंटिका पे इट्स अ 3.8 स्टार। फ्रेग्रेंटिका, आई डोंट बिलीव इन फ्रेग्रेंटिका टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे इतना समझ में नहीं आता फ्रेग्रेंटिका। सो ये येलो फ्लोरल है, वुडी पाउडरी ट्रॉपिकल है। गॉट इट, हल्का सा कोकोनट का वाइब है। मुझे ऐसा लगता है कि कोकोनट के, एक तो कोकोनट हमारे यहाँ हम लोगों ने बहुत यूज़ किया हुआ है, वहाँ पे वो ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंस के हिसाब से दिखाते हैं फॉरेन में, बट इंडिया में बिकॉज हमारे यहाँ पैराशूट का ऑयल आता है, क्लिनिक प्लस आता है, ऐसे तेल आते हैं। और साउथ में जाओगे तो उसमें बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है, तो हमारा कोकोनट से बहुत ही ज़्यादा वास्ता रहा है। एंड इसलिए हमें ना, अगर कोकोनट का टॉफ़ीज़ भी हमने बहुत खाई हैं, तो कोकोनट का अगर जेनरिक सिंथेटिक फ्रेग्रेंस अगर बनाया जाए ना, तो हमें बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है एंड बहुत ऑफ पुडिंग लग सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा डरता हूँ कोकोनट फ्रेग्रेंसेस को जेनेरिक या मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस में ट्राई करने से, बिकॉज उसमें थोड़ा सा सिंथेटिकनेस रहता है। तो वो एक बात है। और ऐसी 90 ml की बॉटल आपको लगभग
17 से 1800 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक ट्रॉपिकल, थोड़ी फ्रूटी, फ्लोरल और कोकोनटी खुशबू है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें जूसी लेकिन क्रीमी पाइनएप्पल के नोट को कोकोनट के नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। इसमें थोड़ा फ्लोरल नोट लगता है, बेस में इसमें सैंडलवुड का इस्तेमाल लगता है, वनीला का इस्तेमाल लगता है। ऐसा लगता है कि बॉडी लोशन जैसी महक है। मैं वही बोलने वाला था। मतलब जब मैंने फ्रेग्रेंटिका पे देखा ना, यहाँ पे मैंने देखा जिस हिसाब से यहाँ पे इसके नोट्स वगैरह दिए हुए थे, मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि ये ना थोड़ी सी वुमेन सेंट्रिक फ्रेग्रेंस ज़्यादा लग रही है। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं इसको वेयर कर सकते। देखें क्या इसमें फ्रेग्रेंटिका पे नीचे देते हैं ना ये लोग कि कौन वेयर कर सकता है इसको। लॉन्जेविटी हो गया, फीमेल देखो यार, यहाँ पे दिख रहा है फीमेल ज़्यादा है, 477 है, मोर फीमेल साइड 386 है, यूनिसेक्स में 450 बोल रहे हैं, मतलब फीमेल लीनिंग ज़्यादा है। वो समझ में आ रहा था, ये नहीं भी देखता मैं तो समझ में आ जाता मुझे, क्योंकि जिस तरह से ये फ्रेग्रेंस ओवरऑल बनी हुई है तो थोड़ा सा फीमेल लीनिंग है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास सिलेक्टिव बजट है, सिलेक्टिव तुम्हारे पास फ्रेग्रेंसेज है, तो इसको स्किप करना। अदरवाइज तुम्हारे लिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस जो हम बोलते हैं ना टॉप 5 वाली, वो नहीं बन सकती। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड फ्रेग्रेंस बाय एनी मीन्स, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट कैन नॉट बी योर टॉप 5 चॉइसेस, ऐसा मेरा मानना है। पर मतलब हेट मत करना, ठीक है। क्रीमी एलिमेंट है, बहुत सोफेस्टिकेटेड खुशबू लगती है, लेकिन ट्रॉपिकल एकदम खुशबू होती है। तो चलो ये सेकंड देखते हैं। स्किन पे अगर आप ये एक भी लगाता हूँ, अगर आउटडोर्स सनी डे है, बाहर जाने का मन कर रहा है, तो इसको मैं स्प्रे कर लेता हूँ लगभग 5-6 स्प्रे इसके, तो मुझे लगभग 2-3 घंटे तक इसकी अच्छी महक महसूस होती है। तो ये है लताफा का कायद अल्फोसान अनलिमिटेड। नंबर 9 पे है सैपिल की तरफ से सॉलिड। इसका ऑलिट कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1200-1300 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। एक्चुअल में पीछे बॉटल्स रखी हुई हैं, मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ अभी अराउंड दिस समर फ्रेग्रेंसेस, एंड मैं ये वाली फ्रेग्रेंस को कवर करने वाला हूँ, सपेल की सॉलिड। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। तो मेरे पास अभी ये रखी हुई थी। तुम ये मान लो सेंटर फ्रेश में जो बीच में जेल निकलता है, ये वैसी फ्रेग्रेंस है, सेंटर फ्रेश वाली फ्रेग्रेंस है ये, बेसिकली सेंटर फ्रेश है। या फिर अगर तुमने बूमर खाई होगी, उसमें जो ब्लू वाली पट्टी आती थी बीच में जेल वाली, वो पट्टी ले लो। या फिर एक्स कंपनी का जो ब्लू वाला शार जेल आता है, वैसी फ्रेग्रेंस ले लो। ये उस टाइप की फ्रेश फ्रेग्रेंस है। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस, गुड परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस। इसलिए मैं इसको अपनी अभी एक समर फ्रेग्रेंस की वीडियो बनाने वाला था, मैं खुद उसको इसमें रखने वाला था। एंड ये जो ऊपर इसका ये दिखता है ना, ये स्प्रेयर जो है, एटमाइज़र जो है, ये भी ऐसा लगता है कि च्युइंगम की याद दिलाता है, क्योंकि इस तरह की प्लास्टिक इसमें यूज़ हुई है। तो अब देखते हैं हमारे अर्पित भाई ने, परफ्यूम ज्ञान भाई ने क्या बताया, बट टू मी इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं भी अपनी सीक्रेटिव फ्रेग्रेंसेस बताने वाला था, उसमें से एक सपिल सॉलिड रखने वाला था। जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो ऐसा मत सोचना कि सपिल सॉलिड का कोई प्रमोशन चल रहा है इसलिए सारे यूट्यूबर्स इसकी बात करें। नो, इट्स अ लिटरल गुड फ्रेग्रेंस, एंड बहुत टाइम बाद इसका डिस्कशन होना चालू हुआ है। पहले किसी ने इसको इतना डिस्कस नहीं किया, करना चाहिए। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस वाला सीन है, ठीक है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, वुडी, मस्की खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है टॉप में सिट्रसी खुशबू का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसमें सोपी एलिमेंट। यस, देखो उन्होंने भी वही बोला कि सिट्रसी है लेकिन सोपी भी है। मतलब वही जो शार जेल है ना, ये वो वाला सीन इसमें ज़्यादा लगता है। सिट्रस होने के कारण क्या है, जो मिठास है ना च्युइंगम वाली, वो बैलेंस्ड आउट है। और इसमें स्पाइसी एलिमेंट भी लगता है, जिसकी वजह से इसको परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए इस बजट में ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। थोड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे महक लगती है। मुझे लगता है कि इसमें एल्डिहाइड का इस्तेमाल है, उसकी वजह से सोपी एलिमेंट है। बेस में ISO ई सुपर का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल लगता है, क्योंकि लगभग 2-3 घंटे बाद ये मस्की होने लगता है, लेकिन स्पाइसी वुडी एलिमेंट स्टिल रहता है और परफॉर्मेंस इससे बढ़िया मिलती है। लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। अगर इंडोर्स में है तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी ये पता चलता है। शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक आराम से ये प्रोजेक्ट करता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे सही लगता है। बस ये है कि जेनेरिक महक है, बहुत स्पेशल कुछ नहीं है। लेकिन इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि अगर आप डेली इस्तेमाल करने के लिए, अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप ट्यूशन के लिए कुछ चाहते हैं, अच्छा ऐसा चाहते हैं जिसको लोग नोटिस करें, आपको भी अच्छा महसूस कराए,
मूड अपलिफ्ट करे, रिफ्रेश करे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है सेपल। सी यहाँ पे मैं अर्पित भाई से इसलिए मेरे को उनके वीडियोस देखना बहुत पसंद है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्या बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बोला बहुत जेनेरिक फ्रेग्रेंस है, ट्रू, बहुत ही जेनेरिक मतलब बहुत ही कॉमन फ्रेग्रेंस है। इट्स नॉट समथिंग कि तुम ये परफ्यूम लोगे और तुम ये फील करोगे कि तुमने तो ये फ्रेग्रेंस कभी ट्राई ही नहीं की थी या तुमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। तुम्हें ये लगेगी रिलेटेबल बहुत ज़्यादा कि कभी कोई ऐसा सोप यूज़ किया होगा तुमने, ब्लू वाला कोई भी सोप ऐसा यूज़ किया होगा। इवन लाइफ बॉय का एक ब्लू वाला आता है, डिटॉल का एक ब्लू वाला आता है। हो सकता है किसी को हैंड वॉश वाली फीलिंग आए, बिल्कुल आ सकती है, किसी को च्युइंगम वाली आए। मैंने बहुत सारी वैरायटी में तुम्हें बता दिया। ब्लू पाउडर आते हैं बहुत सारे, जो टेल्कम पाउडर आते हैं, वैसी फ्रेग्रेंस आ सकती है। एंड यही चीज़ अर्पित भाई को अर्पित भाई बनाती है। उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ मेंशन नहीं की जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट यू मे फील इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल बिट सिंथेटिक, लेकिन वो वैसा सिंथेटिक नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू चला गया और बहुत ही ज़्यादा सिंथेटिक हो गया। तो दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट अर्पित भाई, मतलब मज़ा आता है उनकी वीडियोज़ इसलिए देखने में। सॉलिड। नंबर 8 पे है नसीम की तरफ से ओशन एनिग्मा। सी अगेन आई एम अ वेरी नॉट बिग फैन, वरना तुम बोलोगे नसीम वाले हो गए, नहीं। आई लव द फ्रेग्रेंस अ लॉट, नॉट बिग फैन बोलो, छोड़ो हटा देते हैं उसको अपन। आई रियली लव दिस फ्रेग्रेंस, ओशन एनिग्मा। अब अर्पित भाई की वीडियो शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। इट्स अ वेरी फ्रेश एंड एक्वाटिक फ्रेग्रेंस एंड ऐसा लगता है कि अगर ये टिक जाए, इसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा मिल जाए, तो ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस हो सकती है। दो ही दिक्कतें हैं, एक परफॉर्मेंस इशू है, दूसरा प्राइस पॉइंट, बस। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ये एक वाटर बेस्ड परफ्यूम है। ऐसे 75 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, रिफ्रेशिंग, एरोमेटिक, थोड़ी हर्बल ग्रीन, वुडी खुशबू है। वैसे ये क्लोन है। ये जो रोजा का एलिसियम परफ्यूम आता है, ये महंगा परफ्यूम है। चलो, रिफ्रेशिंग, एरोमेटिक, थोड़ी हर्बल ग्रीन, वुडी खुशबू है। वैसे ये क्लोन है। ये जो रोजा का एलिसियम, जिस दिन अपने 50,000 मतलब 50,000 सब्सक्राइबर होंगे ना, उस दिन अपन रोजा का एलिजियम लेंगे। ठीक है, मेरे पास नहीं है ये फ्रेग्रेंस। फॉर मी स्पेंडिंग दिस मच ऑन अ ब्लू फ्रेग्रेंस इट्स टू मच फॉर मी। तो जिस दिन अपने इस चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, भगवान करे कि बहुत जल्दी हो, तो उस दिन अपन बात करेंगे, रोजा एलिजियम लेंगे 50,000 के सेलिब्रेशन पे। ठीक है, 10,000 में भी मैंने बताया था कि आई बाय अ परफ्यूम। कौन सा था वो तो मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैंने 10,000 सब्सक्राइबर्स पे कौन सा परफ्यूम बोल के रखा है। परफ्यूम आता है, ये महंगा परफ्यूम है। ये इसका क्लोन है और मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया गया है। थोड़ी पुरानी खुशबू है क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, अर्टमेशिया जैसे नोट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपके वेटिवर का इस्तेमाल है बेस में, इसमें सैंडलवुड का इस्तेमाल है, एम्बरग्रीस का इस्तेमाल लगता है। बढ़िया महक है लेकिन एक ग्रीन एलिमेंट के साथ, एरोमेटिक खुशबू है। मुझे इसको लगाना अच्छा लगता है क्योंकि महंगा कॉम्पोजिशन लगता है। यस, देखो यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लगता नहीं होगा कि ये चीज़ें मैटर इतनी करती हैं, क्योंकि तुम लोग वीडियो देखते हो कि अच्छा 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 फ्रेग्रेंसेस कौन सी बता दी। ये छोटी छोटी बातें ना, जो अर्पित भाई बोलते हैं, परफ्यूम गुरु सर बोलते हैं, ये तुम लोग छोड़ देते हो, मिस आउट कर देते हो। एंड तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि यही चीज़ें हैं जो एक फ्रेग्रेंस में मैटर करती है। महंगी फ्रेग्रेंस लगती है, ये जो ओशन एनिग्मा है नसीम की, ये महंगी फ्रेग्रेंस लगती है। तो अगर तुम्हें कुछ ही सिलेक्टेड टाइम पीरियड के लिए अगर ये फ्रेग्रेंस रखनी है ना, कि कुछ 4 5 घंटे के लिए तुम्हें इसे वेयर करना है, जहाँ यू हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, तुम रिच क्लास लगने चाहिए, महंगे इंसान लगने चाहिए, दिस फ्रेग्रेंस इज वर्थ फॉर दैट प्राइस पॉइंट। मैं ये यहाँ तक इसको इसके लिए बोलूँगा। लेकिन अगर तुम वो हो ना कि जिसको बिल्कुल परफॉर्मेंस चू से लेनी है फ्रेग्रेंस से, ये फिर वो फ्रेग्रेंस नहीं है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से परफॉर्मेंस फिर कंपैरेटिवली वीक है इन टर्म्स ऑफ ब्लू फ्रेग्रेंस। तो ये अपने प्राइस पॉइंट से ज़्यादा महंगी लगती है, ये उस टाइप की फ्रेग्रेंस है। एंड जो परफ्यूम लवर्स हैं, जो इस तरह के एंथुजियास्ट हैं, जो बहुत पहले से परफ्यूम्स खरीदते हुए आए हैं, वो अपने कलेक्शन में ओशन एनिग्मा को इसलिए रखते हैं कि कभी उन्हें अगर 4 5 घंटे के लिए कोई फ्रेग्रेंस लगानी है और वो एक दूसरी बॉटल रख के जा रहे हैं कि 4 5 घंटे में जब ये फ्रेग्रेंस खत्म हो जाएगी, वेयर ऑफ हो जाएगी, तो हम दूसरी लगा लेंगे। वो रखते हैं इस फ्रेग्रेंस को अपने पास। इट्स अ वेरी गुड फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। इसकी खुशबू किसी भी जो ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम या सिट्रसी खुशबू है वैसी नहीं है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैंने रोजा का जो एलिसियम है उसका पूरा रिव्यू बनाया है, तो आप देख सकते हैं उसकी महक को समझने के लिए। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड फ्रेग्रेंस एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। अगर तुम इसको लगाओगे ना, तो तुम्हें ये
प्रॉपर ब्लू फ्रेग्रेंस नहीं लगेगी। इसमें जो ग्रीनिश टिंच है ना, वो जो एक कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत शानदार है, इस फ्रेग्रेंस को डिफरेंट बनाता है। ना ये वेटेवर लाइन में जा रहा है, ना ये मॉसी जा रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन ये हल्का सा एक टिंच है, जो एरोमेटिक वाइब आती है इसकी वो बहुत शानदार। फ्लोरल भी नहीं जाता ये, बस हल्का सा ओशन वाइब को लेके ये थोड़ा सा ग्रीनिश टच है, बस और कुछ नहीं। इससे परफॉर्मेंस मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 4 से 5 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये वाटर बेस्ड परफ्यूम है, तो ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो लिक्विड होता है वो मिल्की होता है, दूध की तरह होता है। नीकनेस लेने के और बेहतर तरीके से इसकी खुशबू हवा में घुल रिंग पा। नंबर 7 पे है मेसन अल्हम्रा की तरफ से ग्लेशियर बोल्ड। इसका ऑर्डर पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, थोड़ी ट्रॉपिकल, कोकोनटी, थोड़ी फ्रूटी, पाउडरी खुशबू है, और इसमें एम्बरी एलिमेंट भी है। इसमें शुरुआत में ऐसा लगता है कि सिट्रसी और फ्रूटी खुशबू है, हल्का सा पाइनएप्पल के नोट को ब्लेंड किया गया है आइरिस के नोट के साथ। इसमें कोकोनट का इस्तेमाल है, उसकी वजह से हल्का सा ये बॉडी लोशन। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर तुम JPG का लेब्यू ले सको, उसका 75 ml वर्जन ले सको, बहुत डिस्काउंट पे आते आते भी ना, कई बार मिंत्रा की ऐसी एक्सटेंसिव सेल चलती है कि क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाते हो, तो लेब्यू जो है वो तुम्हें 32-3300 तक मिल जाता है, उसका 75 ml वर्जन। इट इज़ एनी टाइम बेटर देन दिस ग्लेशियर वन। डोंट गेट मी रॉन्ग, 1800 रुपये में ये ख़राब फ्रेग्रेंस नहीं है, बट एक चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगी कि कोकोनट इंडिया में बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो अगर वो सिंथेटिक लगेगा ना तो वो ख़राब लगेगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि ग्लेशियर के अलावा अंडर 2000 यू हैव वेरी गुड फ्रेग्रेंसेस। थ्योरम आ जाता है तुम्हारा, काफ आ जाता है, जो कि मेरे ख्याल से अर्पित भाई ने भी आगे बताया, तो वो लो। मेरे हिसाब से ग्लेशियर को इस प्राइस पॉइंट पे स्किप कर देना लगती है, लेकिन एग्जैक्टली वैसी नहीं है, क्योंकि इसमें रिफ्रेशिंग खुशबू है। उसके बाद ये वुडी हो जाता है। ब्लू गार्डन पैराडाइज परफ्यूम है, इसी का लवलू लपाफूम आता है, ये इसका क्लोन है उस परफ्यूम का। और मैं कहूँ लेब्यू लिपाफा बहुत अलग चीज़ है, एंड इसको भी अच्छा बनाया गया है, लेकिन वही बात समझो कि अगर 20% का भी इसमें ग्लेशियर में और लेब्यू लिपाफा में डिफरेंस है ना, तो वो 20% दिक्कत ये है कि वो नोटिस में आता है, बस और कुछ नहीं है, बाकी तो ऑल गुड। कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया गया है, क्योंकि मेरे पास और भी JPG के परफ्यूम है, तो कॉम्पोजिशन मैं बता सकता हूँ कि जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, हवा में सिमिलर महक लगती है। परफॉर्मेंस इससे मुझे सही मिल जाती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे लगभग 10 घंटे तक। नंबर 6 पे है अहमद अल मगरबी की तरफ से काफ। इसका ऑर्डर पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2500 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक ओजोनिक, रिफ्रेशिंग, थोड़ी वाटरी, फ्लोरल, मस्की खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में ऐसा लगता है वाटरमेलन के नोट का इस्तेमाल किया गया है, उसमें रिफ्रेशिंग, वाटरी, एक्वाटिक खुशबू लगती है। लोटस जैसे फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है, जैस्मिन, चमेली की खुशबू है। लोटस वाला नोट, यही मैं समझ नहीं पा रहा था, फिगर आउट नहीं कर पा रहा था जब मैंने वीडियो बनाया था। एंड यही होता है अर्पित भाई की वीडियोस देखने से, यू गेट टू नो सर्टेन नोट्स जो आपके बैक ऑफ द माइंड तो आ रहे थे, बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसका नोट है। तो जब आप पूजा अर्चना करने जाते हो, कभी अगर आपने लोटस वगैरह चढ़ाए हों, ऐसे कभी सिचुएशन पड़ी हो, तो यस, काफ इज़ अ यूनिक ब्लेंड। आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग इट। 1400-1500 रुपये की आ जाती है फ्रेग्रेंस, अभी महंगी चल रही है थोड़ी, 1600-1700 रुपये तक आ रही है, इवन 1800 तक मैंने देखी है। इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। इसमें मस्की नोट का इस्तेमाल किया गया है, और ये पाउडरी होने लगता है लगभग 2 घंटे बाद। मैं कहूँगा कि पाउडरी लगता है, एक मेलो सी खुशबू लगती है, लेकिन शुरुआत में लगभग 1-2 घंटे तक बहुत रिफ्रेशिंग। इसलिए ये इतनी फेमस है, क्योंकि शुरुआत के 2 घंटे तक इसका जो मिडिल नोट बोल लो या ओपनिंग तो इतना नहीं, बट मिड नोट जो है वो टिकता है, वो रहता है, एंड इसलिए लोगों को ये पसंद आता है। एंड जो पाउडरी नोट भी है ना, वो ओवर पावरिंग नहीं है कि तुम्हारी होल फैक्ट्री फटी हो जाए, बहुत अच्छे से वो पाउडरी रहता है, बहुत सूदिंग लगता है। वैसे ये मुझे क्लोन लगता है। ये एबरक्रॉम्बी एंड फिंच का जो फियर्स इंटेंस परफ्यूम है, ये डिसकंटिन्यू हो गया है, और ये इसका क्लोन लगता है। देखिए, अगर आपको ये ना मिले तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, अहमद का ही ये सफायर परफ्यूम जो आता है, एग्जैक्टली सेम DNA है, बस मुझे ये लगता है कि ये परफॉर्म बेहतर करता है। लगभग 7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस। मैं तुम्हें यहीं तक बोलूँगा इतना देखने के बाद कि काफ इज़ नो ब्रेनर। अगर आपके पास पैसे हैं और आपको इसके अंडर में लेना है, 2000 के अंडर में लेना है, ऐसा जो आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिलवाए, एंड इट परफॉर्म्स गुड, परफॉर्म्स वेल, एंड लाइट हो, एक्वेटिक थोड़ा सा लगे हल्का सा,
स्कार्फ इज काइंड ऑफ अ नो ब्रेनर। कहीं बोलते हैं ना ब्लाइंड बाय वर्दी बनता है, तो वो ये एक बनता है। नंबर 5 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से नंबर 2 मैन। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, रिफ्रेशिंग, एरोमेटिक, ग्रीन, वुडी, स्पाइसी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है ग्रीन नोट को ब्लेंड किया गया है सिट्रसी नोट के साथ। इसमें जिंजर का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें स्पाइसी एलिमेंट मिलता है। इसमें पतित ग्रैंड जैसे ग्रीन नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा सा हर्बल ग्रीन लगता है। वैसे ये क्लोन है, ये जो कैरोलिना हरेरा का 212। मेरे को ये वाली अर्पित भाई की बॉटल चाहिए थी, मेरे पास यही वाली बॉटल नहीं है बस 212 मैन एनवाईसी की। सी आई लव दिस डीएनए। एंड नंबर 2 मैन बाय मेसन अलहमरा इज़ अ गुड ब्लेंड, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक ब्लेंड है। बिकॉज मुझे 212 मैन एनवाईसी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अच्छा बनाया गया है। एंड अगर आपको जिंजर स्पाइसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद आती है, हल्की सी ग्रीनिश हर्बेशियस फ्रेग्रेंस पसंद आती है ना, वेटिवर वगैरह भी आपको पसंद आता है, बट मैं नहीं बोल रहा वेटिवर चलेगा, बट लॉन्ग वाला थोड़ा सा हल्का सा टिंच हो गया, काली मिर्च वाला टिंच हो गया, जो ग्रीनिश नोट के साथ ब्लेंड करके फ्रेश फ्रेग्रेंस बनाई जाती है। अगर तुम्हें उस तरह की फ्रेग्रेंस पसंद है, तुम्हें नंबर 2 मैन भी बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हें एक्वाटिक नहीं जाना, तुम्हें वेटिवर बेस नहीं जाना, तुम्हें वाटरमेलन स्वीट नहीं जाना, तुम इस तरफ जा सकते हो जिंजर का, अगर तुम्हें एसेंस चाहिए तो। मैन एनवाईसी परफ्यूम आता है, मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया गया है, बस ये मुझे और शार्प सिट्रसी लगता है। जो 212 एनवाईसी है ना, यहीं पे वो निखर के आ जाता है कि वो और आपको शार्प लगेगा, एजी लगेगा, वो आपको स्पाइसी लगेगा वो आपको। एंड वही उसकी फेवरेट पार्ट है जो मुझे पसंद आता है। एंड इसलिए मैं नंबर 2 मैन को उतना प्रेफर नहीं कर पाता, इसलिए तुमने मेरे किसी वीडियो में भी वो नंबर 2 मैन को नहीं देखा होगा। थोड़ा सा इसमें बबलगमी स्वीटनेस है, लेकिन बहुत अच्छी महक लगती है। इसको लेयर भी मैं कर सकता हूँ। हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू खुलती है, मुश्किल होगा किसी को बताना। यस, नंबर 2 मैन हवा में आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप थोड़े से भी ट्रेंड हो चुके हो ना, आपने वो डिजाइनर फ्रेग्रेंस लगा ली है, तो फिर आप उसको अवॉइड करोगे, ये मेरा कहना है। कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया है ये कहना चाहता हूँ, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें ग्रीन नोट का इस्तेमाल किया गया, थोड़ा हर्बल लगता है, ताज़ा कटी हुई घास वाली महक लगती है, तो उस हिसाब से आपको ये समझना पड़ेगा। और बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल है। जो मैं कह रहा था वेटेवर साइड जाता है, वो जाता है, वो फिर ग्रीनिश जब आप जाना चालू करते हो ना, तो ये वैरायटी ऑफ नोट्स आपको पता लगने चालू होते हैं। इसलिए मैंने कहा था अगर वैसा पसंद है तो फिर आपको ये पसंद आएगा। की बॉटल आपको लगभग 17 ब्लू, इसका मैं समझे तब 4 पे है लताफा की तरफ से लैल मिलाकी मोरक्कन ब्लू। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 लैल मिलाकी मोरक्कन ब्लू, ये मेरे को मंगवाना है यार, ये मेरे को खरीदना है। ये फ्रेग्रेंस मेरा बहुत टाइम से मन है कि मैं इस फ्रेग्रेंस को ऐड करूँगा अपने कलेक्शन में, बट पता नहीं अभी तक क्यों मैं उसको अवॉइड कर रहा था। अच्छा हाँ, मैंने फ्रेग्रेंटिका पे इसकी रेटिंग देख ली थी, ठीक है। सो फ्रेग्रेंटिका पे इसकी रेटिंग है, नहीं ये तो दूसरा वाला है यार। मैंने फिर किसी और रीज़न से अवॉइड किया है, आई डोंट नो, मे बी मेरे को किसी का शायद रिव्यू वगैरह इतना पसंद नहीं आया था, कोई तो रीज़न था। बट दिस टाइम आई ऑर्डर दिस। मैं परफ्यूम ज्ञान भाई का वीडियो देख के इस बार ऑर्डर करूँगा। चलो फिर तो मैं रिव्यू दूंगा कि कैसा है। 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, मिंटी, थोड़ी एक्वाटिक, मस्की, स्पाइसी खुशबू है। इसमें टॉप में ऐसा लगता है कि लेमन जैसे नोट को, सिट्रसी नोट को ब्लेंड। लेमन नोट जो हो गया, सिट्रस नोट जो हो गया, आज के टाइम पे मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस समर्स में 2025 में मेरे को काइंड ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट ब्लेंड बोल लो या नोट बोल लो, जो मुझे ट्राई करने में मज़ा आ रहा है, तो आई बाय इट, मतलब मैं लूँगा इसको। मिंटी नोट के साथ का भी इस्तेमाल किया गया है। बेस में मस्की नोट तो है और मिड में लगता है कि थोड़े से फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है, लेकिन स्टिल ये ब्लू कैटेगरी में थोड़ा जाता है। इसमें नाम में इसके ब्लू है, हल्का सा लगता है, लेकिन स्टिल बहुत एक्वाटिक, रिफ्रेशिंग है और मस्की खुशबू लगती है। इसको कड़क गर्मी में लगाना मुझे अच्छा लग रहा है। इससे परफॉर्मेंस मुझे मॉडरेट मिल रही है। लगभग 5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है दफ्तर के लिए, अगर गर्मी में आप एसी इन्वायरमेंट के लिए एक सोफिस्टिकेटेड महक वाला कुछ चाहते हैं जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आए लेकिन रिफ्रेशिंग, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खास करके अगर कपड़ों पे आप स्प्रे करते हैं कुछ और ये है यार, ये बहुत अंडररेटेड फ्रेग्रेंस है। लोग ज़्यादा बात नहीं करते, लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बट मैंने इसकी तारीफ़ें सुनी हैं एंड दैट इज़ द रीज़न मैं इंटरेस्टेड भी हूँ इसको अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए। तो मैं एक बार लूँगा, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें लेना चाहिए या नहीं। ब्लू। नंबर 3 पे है ब्लू बाय अहमद।
इसके बहुत मिक्स्ड रिव्यू हैं ब्लू बाय अहमद के, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इतना, लेकिन चलो देखते हैं कि क्या रिव्यू है। परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, मिंटी, थोड़ी मरीन, वुडी, स्पाइसी खुशबू लगती है। इसमें शुरुआत में ऐसा लगता है सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है मिंटी नोट के साथ, उसमें मरीन डीएनए भी लगता है। ये क्या ब्लू द शैनल अब का कॉपी देखिए, है? लोग कहते हैं कि इसका डीएनए सिमिलर है या क्लोन है ब्लू द शैनल के पार्फूम का, लेकिन मैं डिसएग्री करूंगा। मुझे लगता है सिर्फ हाइप करने वाली बात हो जाएगी। इसमें जिस तरीके से सैंडलवुड, चंदन का एग्जैक्टली बहुत सही है। ये नोट को तुम पूरा सुनना है, ये जो अर्पित भाई बोलने वाले हैं। इसमें जिस तरीके से लेमन पील का इस्तेमाल है, इसमें ऐसा नहीं लगता। इसका मुझे थोड़ा मरीन खुशबू लगता है। जो डीएनए हमने बात की, ब्लू द शैनल परफा इज़ अ वेरी यूनिकली डिजाइंड ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस। जो सैंडलवुड का नोट आता है ना लास्ट में, फैंटास्टिक, मतलब वो ब्लू बाय अहमद में कहीं से कहीं तक नहीं है। 100% एग्रीड। और थोड़ी एक्वाटिक ज़्यादा लगती है, लेकिन शार्प रिफ्रेशिंग खुशबू है और ब्लू कैटेगरी में जाती है। इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, दफ्तर के लिए अच्छा हो सकता है। परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है, लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन। मैं बस यही बोलूँगा कि ये जो ब्लू बाय अहमद है ना, बहुत सोच समझ के लेना। इसका पहले डीकेंट ज़रूर ट्राई कर लेना, क्योंकि जितना अर्पित भाई ने जिस तरह से बताया है, मैं भी तुम्हें सेम चीज़ बोलूँगा कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग फ्रेग्रेंस हो सकती है, और ये मास प्लीजर नहीं है, ये लाइकेबल नहीं है उस तरह से कि दूसरों को शॉर्ट पसंद आएगी ही आएगी। तो थोड़ा सोच समझ के इसको बाय करना। पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। बस ये कहूँगा कि ब्लू कैटेगरी में तो है, मिंटी रिफ्रेशिंग है, लेकिन जिस तरीके से इसमें जो मरीन एक्वाटिक खुशबू का इस्तेमाल किया गया, थोड़ा इंकी लगता है। तो इसको पहले वही इंक की नोट के कारण मैं बता रहा हूँ, है ना, जो लास्ट में उन्होंने बोल दिया, मैं उसी का बोलने का वेट कर रहा था अर्पित भाई का, कि उसी कारण प्लीज़ ब्लू बाय अहमद को पहले डीकेंट में ट्राई कर लेना, तभी उसकी फुल बॉटल लेना, वरना पछताओगे। ये लिखवा के ले लो। रूब्रो का थ्योरम, इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 90 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2,500 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, काफ़ी रिफ्रेशिंग, एम्बरी, स्पाइसी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से टॉप में ऐसा लगता है कि ग्रेप फ्रूट के नोट को ब्लेंड किया गया है, थोड़ी स्पाइसी जिंजर के नोट के साथ एम्बरी नोट का इस्तेमाल है इसमें। और भी मेरे को ऐसा लगता है कि ग्रेपफ्रूट के नोट को अगर तुम नहीं समझ पाओ ना, तो मैं ऐसे समझाता हूँ तुम्हें मैं। रूब्रो का थ्योरम मेरा फेवरेट है, तभी वो शेल्फ ऑफ फेम में रखा हुआ है वहाँ पे तुराती ब्लू के साथ। एंड मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि ऐसे नोट्स पकड़ पाओ तुम लोग जो तुम रिलेट भी कर पाओ। ग्रेप फ्रूट पता नहीं तुमने कभी ट्राई किया होगा एज अ फ्रूट या नहीं, लेकिन ग्रेप्स ज़रूर ट्राई किए होंगे। तो होते हैं कच्चे ग्रेप और पके हुए ग्रेप। तो कच्चे और पके ग्रेप का जो एक मिक्सचर आता है, ब्लैक ग्रेप्स होगा, ब्लैक, फिर वो ब्लैक ग्रेप्स बहुत ज़्यादा वैसा हो जाएगा, ब्लैक और रेड ग्रेप्स जो होते हैं बहुत ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने हरे वाले ग्रेप्स खाए ना, ग्रीन ग्रेप्स, तो तुम्हें उसका एक टिंच, एक हल्का सा परसीव्ड नोट लग सकता है इसके अंदर, और उससे तुम समझ सकते हो कि किस तरह की ये फ्रेग्रेंस होती है। हल्की सी जो ग्रीनिशनेस आता है ना, वो ग्रीन ग्रेप्स के कारण, वो वाला इसके अंदर है। भी अलग से स्पाइसेस का इस्तेमाल है। बेस में ऐसा लगता है एम्ब्रॉक्सिन का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से इसको परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़िया मिलती है। ये वैसे क्लोन मुझे लगता है बल्गारी का जो टाइगर परफ्यूम आता है उसका, वो नीच परफ्यूम है, काफ़ी महंगा है, मैंने उसको इस्तेमाल किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वही डीएनए है। बस ये कहूँगा कि ये और ज़्यादा शार्प लगता है, वो थोड़ा ज़्यादा एम्बरी मुझे लगता है। उसका जो इंग्रेडिएंट है उसमें महंगे। तो ड्राई डाउन में ना थ्योरम उतना तुम्हें टाइगर की क्लोज नहीं लगेगा जितना तुम्हें फिर तुराती ब्लू लगेगा, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा मेच्योर और टाइगर, बल्गारी टाइगर के डायरेक्शन में जाना चालू करता है। किए गए हैं। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये मुझे सिट्रसी, शार्प थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन काफ़ी रिफ्रेशिंग महक है। अगर बजट में आप इससे कम कुछ चाहते हैं तो ये नसीम का आप एक्वा को कंसिडर कर सकते हैं। ये लगभग 12-13 एक्वा मत लेना, थोड़ा सा फाउल स्मेल है उसके अंदर आती है, वो स्किन से क्लोज अगर तुमने सूंघ लिया ना तो परेशान हो जाओगे। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते से, ऑलमोस्ट शायद 2 या 1.5 हफ्ते से। नॉट वर्थ इट। नंबर 1 पे है अर्द ज़ाफ़रान की तरफ से अल-दिरहम लिमिटेड एडिशन। इसका ऑधे अल दिरगम लिमिटेड एडिशन। ये जो हेट करते हैं वो लग के हेट करते हैं, और जिनको पसंद आता है वो लंबे चौड़े नोट्स लिखने को तैयार है। लेकिन मैंने बहुत इसकी तरफ हेटरेट भी देखी है। तुम बताना तुम्हें कैसा लगता है ये। और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, फ्लोरल, थोड़ी क्रीमी, बबलगमी, स्वीट,
एम्बरी वुडी खुशबू है, इसमें थोड़ा स्पाइसी एलिमेंट भी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका कॉम्पोजिशन। इसमें जिस तरीके से शुरुआत में सिट्रसी खुशबू को ब्लेंड किया गया है थोड़े से ग्रीन एलिमेंट के साथ, इसमें लेमन ग्रास का ऐसा इस्तेमाल लगता है, थोड़ा फ्लोरल नोट का इस्तेमाल लगता है, एम्बरी मस्की वुडी नोट का भी इस्तेमाल लगता है। वैसे देखिए ये सिमिलर जोन में है, ये जो शनल का एलो ओम स्पोर्ट आता है मैं कहूँगा ये सेम जोन में है, इसीलिए इसमें जो क्रीमी एलिमेंट है ये अच्छा लगता है और इसका ब्लेंड मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलती है और इसका ट्रांजिशन खूबसूरत है। शुरुआत में लगभग 1 से 2 घंटे तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सिट्रसी एलिमेंट है, शार्प थोड़ी फ्रेशनेस है, लेकिन उसके बाद ये पाउडरी होने लगता है और मेलो होने लगता है लगभग। चलो, तो ये ओवरऑल वीडियो था हमारे अर्पित भाई की तरफ से। अल्दरगम पसंद तो मुझे भी है, ऑनेस्टली बताऊंगा। शनल का अलियोरोम स्पोर्ट भी मेरे पास है, मैंने उसको भी यूज़ किया है। हाँ, दे आर नॉट दैट मच क्लोज, बट एक चीज़ मैं तुम्हें बोलूँगा कि अल्दरगम को समझने के लिए ना यू नीड टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस विद सिट्रस नोट्स, तभी जाके तुम्हें उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बैठती है। अगर तुमने उसको लेके कुछ 2-4 बार ट्राई किया है तो तुम्हें वो कभी पसंद नहीं आएगा। तो दिस वॉज काइंड ऑफ एंटायर वीडियो जहाँ पे मैं देखना चाहता था हमारे अर्पित भाई जो परफ्यूम ज्ञान से हैं उनकी क्या चॉइसेस हैं। कुछ सिमिलर चॉइसेस निकली, रूब्रो का थ्योरम हो गया, नसीम का हो गया, एंड देन काफ हो गया। तो ऐसे कुछ तो 3-4 तो मिलते जुलते थे, विच आई एब्सोल्युटली लव कि उन्होंने उसके बारे में बात की। एंड देन सपिल सॉलिड भी एक आई गया, तो 4 तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गए, जो मतलब मेरी भी क्लोज कैटेगरी में हैं, जो मुझे पसंद है। एंड एक ऐसा है जो मुझे ख़रीदना है, मैंने बताया लैल मलाकी जो है वो मुझे ख़रीदना है। तो ऑलमोस्ट 50% आई 100% काइंड ऑफ एग्री विद अर्पित भाई कि अच्छे उन्होंने चॉइसेस बताए। एंड अच्छा लगता है कि ऐसे वीडियोस में उनके चॉइसेस के बारे में डिस्कस करना कि वो तुम्हें कैसे लगेंगे और मुझे कैसे लगेंगे। बाकी तुम बताना, जो अर्पित भाई ने ये पूरा वीडियो बनाया उसके अंदर टॉप 10 जो बताए, तुम उनमें से कौन से चूज़ करोगे अगर तुम्हारे कलेक्शन की बात है, तुम्हें अगर एक अपना फ्रेश कलेक्शन फॉर समर्स बनाना है तो मिलता हूँ मेरे भाइयों अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।